नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य अर्थात ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च। जैसे हम जानते हैं कि अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग के द्वारा ही हम निरंतर हमारे सामने जो कई प्रश्न होते हैं उनका आंसर या ढूंढने का हम निरंतर प्रयास करते हैं। जैसे क्या है, क्यों है, कैसे, कब आदि कई सारे प्रश्न होते हैं जिनका कि हम अनुसंधान के माध्यम से उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रश्न ये आता है कि वर्षा क्यों होती है, ऋतुएं क्यों बदलती हैं, हवा क्यों चलती है, या फिर बाल अपराधी अधिकांशतः कच्ची बस्तियों में ही क्यों पनपते हैं। इस प्रकार के हमारे कई प्रश्न हमारे सामने होते हैं जिनका कि हम आंसर सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से खोजते हैं। सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य हमेशा नवीन ज्ञान व नवीन सिद्धांतों की खोज करना है और पुराने सिद्धांतों या तथ्यों की पुनः परीक्षण करना है। ये अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य है। इस अनुसंधान का एक दूसरा उद्देश्य व्यवहारिक उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत इसे हम उपयोगितावादी उद्देश्य भी कहते हैं। जो सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक जीवन में उसका हमारे क्या उपयोग है। सैद्धांतिक उद्देश्य सामाजिक अनुसंधान के इस उद्देश्य के संबंध में श्रीमती पीवी यंग ने कहा कि सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य चाहे तत्कालीन हो या दीर्घकालीन सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक से अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान की निरंतर वृद्धि करना है, जिसके अंतर्गत सामाजिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना। अर्थात सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य नवीन सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक तथ्यों तथा सामाजिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान की प्राप्त करना है और इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर मानव समाज की हम संरचना को समझ सकते हैं। फिर आता है सामाजिक घटनाओं के प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी। सामाजिक अनुसंधान का एक अन्य उद्देश्य विभिन्न तथ्यों या सामाजिक घटनाओं के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाना है। सामाजिक संरचना भी एक निर्णायक इकाई है जो अन्य इकाइयों से मिलकर बनी हुई होती है, जिनमें परस्पर प्रकार्यात्मक संबंध पाए जाते हैं। जीवन की निरंतरता, गतिशीलता एवं व्यवस्था आदि के लिए ये उत्तरदायी होते हैं और जब तक इन प्रकार्यात्मक संबंधों को हम समझ नहीं लेते तब तक किसी भी सामाजिक घटना की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझा जा सकता। अगर हम ये कहें कि हम अपराध का एक सामाजिक घटना के रूप में अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें अनुसंधान के माध्यम से ये ज्ञात करना होगा कि अपराध व निर्धनता, अपराध व बेकारी, अपराध व गंदी बस्तियों तथा अपराध व औद्योगिकरण के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच में क्या क्या संबंध है। ऐसा करके ही हम इनके मध्य के कार्य कारण संबंधों का पता लगा सकते हैं और सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में अपराध को एक सामाजिक घटना के रूप में हम समझ सकते हैं। फिर आता है सामाजिक जीवन के नियमों की खोज करना। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य उन नियमों को खोज निकालना है जो सामाजिक घटनाओं व सामाजिक जीवन को नियमित व निर्देशित करते हैं। कोई भी मानवीय या सामाजिक घटना स्वतः ही या आकस्मिक रूप से घटित नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे छिपे निश्चित कुछ नियम पाए जाते हैं और इन नियमों को ढूंढ निकालना ही सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख व सैद्धांतिक उद्देश्य है। इन नियमों का पता लगाकर ही हम सामाजिक जीवन को अधिक उत्तमता के साथ समझ सकते हैं। फिर आता है नवीन सी अवधारणाओं और सिद्धांतों का विकास करना। सामाजिक अनुसंधान का एक अन्य उद्देश्य नवीन अवधारणाओं को विकसित करना है, नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना तथा पुराने सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना है। कई बार परिस्थितियों के बदल जाने से या अनुसंधान की प्रविधियों या उपकरणों में सुधार हो जाने से पुराने तथ्यों या ज्ञान की पुनः परीक्षा आवश्यक हो जाती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या बदलती हुई परिस्थितियों में इनको संशोधित करना आवश्यक है या इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके हम अगले अनेक रूढ़िगत एवं भ्रांत अवधारणाओं से भी छुटकारा पा सकते हैं।
फिर आता है व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान न केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही बल्कि सामाजिक जीवन को अधिक उत्तम और सुविधापूर्वक बनाने के लिए भी किया जाता है। वर्तमान में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने जहां मानव को सुख सुविधाओं को बढ़ाने में योग दिया है, वहां पर साथ ही सरल समाजों को जटिल समाजों में भी बदल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज औद्योगिक जटिल समाजों में अनेक व्याधि की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे अपराध की समस्या, बाल अपराध, आत्महत्या, बेकारी, निर्धनता, गरीबी, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, आतंकवाद, युद्ध आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य न केवल इन समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझना है, बल्कि इनके समाधान हेतु योजनाओं का पता लगाना है। आज ये युद्ध सिद्ध हो चुका है कि व्याधि के समस्याओं के लिए स्वयं समाज या सामाजिक परिस्थितियां ही उत्तरदायी हैं, अतः हमें उनको बदलना आवश्यक है। आज ये भी प्रमाणित हो चुका है कि ये व्याधि के समस्याएं के समाधान के लिए बिखरे हुए उपाय यानी कि हम प्रयास कारगर सिद्ध नहीं होंगे। इसके लिए हमें सामाजिक संगठन एवं सामाजिक क्रियाओं को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को समझना होगा और सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक व उपयोगितावादी उद्देश्य को प्राप्त करना होगा, जिसके अंतर्गत हम सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायता प्राप्त करते हैं। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करना है, जिसमें सामाजिक जीवन में जटिलता के बढ़ने के साथ साथ सामाजिक तथा व्याधि के समस्याओं में भी वृद्धि होती है और सामाजिक अनुसंधान इन समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है और कार्यकारण संबंधों की व्याख्या कर इन्हें हल करने में योगदान देता है। प्रशासन में सहायता करना। सामाजिक अनुसंधान का एक अन्य उद्देश्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में उसकी सहायता करना है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक योजनाओं में सहायता करता है। सामाजिक अनुसंधान का व्यवहारिक उद्देश्य सामाजिक योजनाओं को बनाने में सहायता करना है। सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण करना। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण को स्थापित करना है। सफल विकल्पों की खोज में सहायता करना। सामाजिक अनुसंधान का अन्य उद्देश्य सफल विकल्प की खोज करने में सहायता प्रदान करना है। अर्थात सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक उद्देश्य से हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता जिस ज्ञान की प्राप्ति करता है उसका प्रयोग वह स्वयं मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए करता है। वह तो सामाजिक जीवन और उससे संबंधित समस्याओं को समझने में सहयोग देता है और समस्याओं के पीछे छिपे हुए कारणों को ढूंढ निकालना, उन्हें हल करने हेतु उपयोगी तरीके को अपनाना मात्र है। समस्याओं के समाधान का वास्तविक कार्य तो राष्ट्र नेताओं, समाज सुधारकों और प्रशासकों आदि के द्वारा ही किया जाता है। धन्यवाद।